वेलकम इन सोनसर क्लासेस। तो दोस्तों आज हम आपको अवकलनों के अनुप्रयोग के बारे में बताएंगे। 6.5 एक्सरसाइज है, स्टार्ट यहीं से करेंगे। बाकी 6.4, 6.3, 6.2 ये भी सब बताएंगे, लेकिन 6.5 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इसीलिए इसमें से पहले हम आपको इसी को बताएंगे। इसमें से कम जो एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स का आ सकता है, तो इसीलिए पहले इसको देख लीजिए, और ये थोड़ी सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करना क्या होता है इसमें, सबसे पहला क्वेश्चन हम एक लेते हैं और आपको फिर बताते हैं करना क्या है उसमें। तो ये क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट का वन क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के 3। तो इसमें ये पूछा गया है कि ये जो फंक्शन है वो उच्चतम है या निम्नतम है। अगर उच्चतम है तो उच्चतम इसका मान क्या है, और निम्नतम है तो निम्नतम मान क्या है। तो मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा, उसी से मोस्टली सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो तरीका यह है कि पहले हम आपका इसका जो फंक्शन दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी अवकलन करते हैं। तो अवकलन करेंगे पहले पावर के हिसाब से, तो 2 आगे आ जाएगा और 2x माइनस 1 ये हो जाएगा, और फिर अंदर के हिसाब से ब्रैकेट के हिसाब से करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, x का 1 होता है, बाकी 3 का हो जाएगा 0। और इस जो f डैश x यानी इसका डिफरेंशिएशन जो आया है उसको रखेंगे हम 0 के इक्वल। जो डिफरेंशिएशन हमने फंक्शन का करा है उसको रखेंगे 0 के बराबर, यहां से हो जाएगा। तो हमने डिफरेंशिएशन किया, और डिफरेंशिएशन करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर रखते हैं। 2 दूनी 4, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4 ये 0 में चला जाएगा, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो है, तो यहां से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। ये हमारे x का मान आया। अभी फिर क्या करेंगे, पहले हमने x का मान निकाल दिया है, डिफरेंशिएशन किया, उसको 0 के इक्वल रखा, वहां से आपको x का मान निकालना होगा, तो x का मान निकाल दिया है। फिर जो डिफरेंशिएशन हमने किया था उसका डबल डेरिवेटिव होगा, यानी दोबारा डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो दोबारा डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इसका करेंगे हम, यानी इसका कर देंगे हम, तो इसका 4 दूनी 8 हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन 1, 4 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, 2 चौके 8 कर दिया है, बाकी 1 का हो जाएगा 0। अगर हमारी ये वाली जो वैल्यू आ रही है डबल डेरिवेटिव वाली, अगर ये प्लस की आ रही है तो इसको निम्नतम लिखेंगे। ये क्या है, निम्नतम मान है, तो ये क्या है, निम्नतम वैल्यू है। यानी हमें केवल इससे ये पता पड़ेगा कि ये फंक्शन निम्नतम है, ये फंक्शन जो है निम्नतम है। लेकिन अब हमें निम्नतम मान निकालना है, तो निम्नतम मान के लिए क्या करेंगे, निम्नतम मान निकालेंगे। गलत लिख दिया है मैंने, हिंदी मेरी बहुत कमजोर है। निम्नतम मान, तो निम्नतम मान निकालेंगे, तो जो x की वैल्यू आई है उसको उठाकर हम फंक्शन में पुट करते हैं, जो फंक्शन हमें दे रखा है, यानी x की जो वैल्यू आई है, तो यहां लिख देंगे f 1/2 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1/2 माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस के 3। 2 से 2 खत्म हो गया, तो ये वाला तो पूरा हो गया 0, तो 3 आ गया। तो ये हमारा जो वैल्यू आई है वो निम्नतम मान आ गया, क्योंकि ये हमें इससे पता पड़ा इस चीज से कि ये फंक्शन हमारा निम्नतम था। लेकिन निम्नतम मान निकालने के लिए x की वैल्यू को फंक्शन में पुट करना पड़ेगा। तो यही सारे क्वेश्चनों का पूरा आपका प्रोसीजर है, यानी मेथड है। तो आप इससे आप कर सकते हो। लेकिन अभी एक और क्वेश्चन बताऊंगा, अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो। तो दोस्तों जिसकी क्वेश्चन नंबर 1 समझ में नहीं आया है वो क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से समझें। तो सेकंड में वही प्रोसीजर अपनाना है आपको। एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी अवकलन करेंगे। तो अवकलन इसका हो जाएगा भैया 9 दूनी 18x प्लस के 12, इसको रखेंगे हम 0 के बराबर, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में रखा गया था। तो ये हो जाएगा 18x बराबर माइनस के 12, देन x इज इक्वल टू माइनस के 12/18, 6 दूनी 12, 6 × 18, वो भी माइनस का। तो हमारे x की जो वैल्यू आई वो माइनस के 2/3 आई। अब हमें ये फंक्शन चेक करना है कि ये फंक्शन उच्चतम है या निम्नतम है। तो उसके लिए हम जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया था उसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, यानी दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे इसमें।
तो 18x का डिफरेंशिएशन 18 होता है, x का 1 होता है, 12 का हो गया 0। तो ये भी फंक्शन कैसा है, प्लस का आ रहा है, तो प्लस का जो आ रहा है तो ये भी हमारा क्या हो गया, निम्नतम हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये निम्नतम। जब निम्नतम हो गया तो अब निकालेंगे हम निम्नतम मान। निम्नतम मान, जब न्यूनतम मान निकालेंगे तो मान कैसे निकालेंगे, तो जो x का मान आया उसको फंक्शन में आपको रखना है, यानी f माइनस के 2/3 को रखना है x की जगह। 9 इंटू माइनस के 2/3 का स्क्वायर प्लस के 12 इंटू माइनस के 2/3 और प्लस के 2, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4/9 प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस अंदर है ब्रैकेट में, माइनस 12 इंटू 2/3 और प्लस के 12। 9 से तो ये 9 कैंसिल हो गया, 3 से 4 बार कैंसिल हो गया, तो यहां से तो 4 बचा, माइनस के 4 दूनी 8 प्लस के 2, 4 और 2 हो गए हमारे पास 6 और माइनस के 8, 6 में से 8 गए तो माइनस के 2 बचेंगे। तो ये जो वैल्यू आई है हमारी निम्नतम मान आया है। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और बताते हैं अभी इसका। तो क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं, थर्ड आप आराम से कर सकते हो उन्हीं के बेस पर, और थर्ड फोर्थ भी उसी का बेस है ये, लेकिन अगर जिसकी समझ नहीं आया तो वो समझ सकता है दोबारा से। तो आपको करना क्या है, gx इक्वल टू, ये फंक्शन दे रखा है तो gx में दे रखा है फंक्शन, अभी तक fx में दे रखे थे, यहाँ कंफ्यूज मत होना कि gx क्या अलग चीज है, कुछ अलग चीज नहीं है, फंक्शन ही है। तो gx इक्वल टू x³ + 1, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो g डैश x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 3x², 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और इसको रखेंगे फिर 0 के बराबर। तो 0 का निकालने के बाद क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू यहां से भी क्या आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी। तो ये x की वैल्यू आ गई हमारी 0। अब क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, जो एक बार कर चुके हैं उसी का करेंगे। तो 3 दूनी 6x हो जाएगा। जब 6x हो गया, अब हमें यहाँ कैसे पता पड़ेगा कि उच्चतम है निम्नतम है, इसके लिए आपको जो वैल्यू ऊपर निकाली गई है x की, उसको उठाकर यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पुट करेंगे तो 6 गुणा 0 तो कितना हो गया बच्चों, 0। और 0 पे कोई फंक्शन ना तो उच्चतम होता है और ना ही निम्नतम होता है, और जब उच्चतम निम्नतम ही नहीं है तो उच्चतम निम्नतम मान भी नहीं होगा। हम लिख देंगे ना तो उच्चतम और ना निम्नतम, यानी इसकी वैल्यू ना तो उच्चतम है और ना निम्नतम है। बस आपको इतना करना है, अगर 0 आ जाए तो, अगर यहाँ माइनस का आ जाता तो उच्चतम होता और फिर उच्चतम वैल्यू निकालते, एक्स की वैल्यू उठाकर यहाँ रखते। अगर यहाँ प्लस का आ जाता तो निम्नतम होता, जो प्लस की वैल्यू यानी एक्स की जिस वैल्यू पे प्लस का है उस वैल्यू को उठाकर यहाँ रखते तो उच्चतम वैल्यू आ जाती। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। इसी बेस पर आपके क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th 6th डॉट डॉट यानी 13 तक ऐसे ही होंगे, लेकिन सेकंड क्वेश्चन इस टाइप पे नहीं होगा। उसके लिए मैं आपको बताता हूं वो होगा क्यों नहीं, क्योंकि उनका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। तो जब डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है तो उनको कैसे उच्चतम न्यूनतम कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए मैं अभी आपको सेकंड क्वेश्चन बताता हूं। बाकी इसी बेस पर आपको 3 से लेके 13-14 तक क्वेश्चन करने हैं, जो कि यही होंगे इसी तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि देखो ये मॉड में आ रहा है x+2 - 1, तो इसका डिफरेंशिएशन तो पॉसिबल है नहीं, अवकलन तो पॉसिबल है नहीं। तो इसके लिए कौन सा तरीका अप्लाई किया जाए, तो इसके लिए पहले करते क्या है, हम आपको समझा दें कि ये जो मॉड है x+2, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगी, या तो 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी। मॉड हमेशा 0 से बड़ा होता है, यानी प्लस के होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तो यहां से निकाल दें तो x की वैल्यू, इसको x+2 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, माइनस की आ गई। तो इस वैल्यू को उठाकर ऊपर रखेंगे हम, इसमें इस वैल्यू को डायरेक्ट उठा के क्या रखेंगे, इसमें रखेंगे fx में। तो ये आ जाएगा -2 +2 और -1, तो ये वैल्यू हो गई हमारी 0 -1। तो हमें यहाँ माइनस की वैल्यू प्राप्त हुई है और यहाँ माइनस की वैल्यू प्राप्त हुई है, तो इसका मतलब इसका जो मान होगा वो निम्नतम होगा, निम्नतम होगा। और निम्नतम मान ही है ये, निम्नतम मान, सीधा सीधा निम्नतम नहीं होगा, निम्नतम मान ही है। कितना, 1।
अब तुम सोच रहे होंगे कि ये पहले तो प्लस की वैल्यू आती थी तब न्यूनतम होता था और माइनस की वैल्यू आती थी उच्चतम होता था, लेकिन यहाँ प्रोसीजर डिफरेंशिएशन का नहीं है। वो चीज केवल डिफरेंशिएशन में ही अप्लाई होगी कि जिसका डबल डेरिवेटिव प्लस का आता है वो न्यूनतम होगा और जिसका डबल डेरिवेटिव माइनस का आता है वो उच्चतम होगा। लेकिन ये हमने डबल डेरिवेटिव करके क्वेश्चन नहीं किया है, ये अलग प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस से किया है। तो यहाँ डायरेक्ट -1 बच रहा है और माइनस की वैल्यू हमेशा निम्नतम होती है, तो डायरेक्ट लिख देंगे निम्नतम मान कितना, -1। ये डेरिवेटिव करके नहीं हुआ है, तो उस डेरिवेटिव वाले तरीके को इसमें मत लगाना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। जैसा कि मैंने सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन बताया था कि वहां भी मोड था, यहां भी मोड है, और मोड की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होती है। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 होगी, तो कहने का मतलब क्या है कि यहां माइनस लग रहा है, तो माइनस की वैल्यू कैसी होगी ये, वो तो खैर बात की बात है। चलो इसको डायरेक्ट निकाल लेते हैं, x + 1 = 0, तो x की वैल्यू क्या होगी, -1। इस वैल्यू को यहां पुट कर दें तो gx = हो जाएगा -1 + 1 और +3, ये पूरा ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। और यहां हमारे पास क्या बचा है, +3, यानी प्लस की जो 3 बच रहा है तो धनात्मक 3 बच रहा है, और धनात्मक 3 जो वैल्यू है वो कैसी है, उच्चतम। यानी उच्चतम मान किसका, इसका जो उच्चतम मान हो गया वो कितना हो गया, 3 हो गया। ये प्लस का है इसलिए उच्चतम मान है, अगर माइनस का होता तो न्यूनतम मान होता है ये। तो इसका भी डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता, इसलिए इस मेथड को इसमें फॉलो किया गया है, इस मेथड को इसमें अप्लाई किया गया है। डिफरेंशिएशन अगर होता तो उल्टा होता, यहाँ प्लस का है तो न्यूनतम वैल्यू होती है, माइनस का होता तो उच्चतम वैल्यू होती है, लेकिन वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करना इम्पॉसिबल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों सेकंड का थर्ड, यानी दूसरे का थर्ड क्वेश्चन है। hx = दे रखा है sin 2x एंगल में दे रखा है +5। तो इसका हमें उच्चतम और निम्नतम जो भी मान हो वो निकाल के बताना है। तो हम एक चीज जानते हैं कि sin जो वैल्यू होती है, sin 2x या sin 3x जो वैल्यू होती है, या sin x, वो वेरी करती है -1 और +1 के बीच में। यानी sin x की कोई भी वैल्यू होगी, कितनी बड़ी वैल्यू होगी, sin की अधिकतम जो वैल्यू होती है वो 1 होती है प्लस का, और न्यूनतम वैल्यू होती है -1, ये ध्यान रखना। तो इसके बीच में sin 2x वेरी करेगा। अब हमें क्या चाहिए, sin 2x + 5। तो इसमें क्या करेंगे, 5 जोड़ने पर 5 जोड़ेंगे तो -1 + 5 > sin 2x, यहां भी जोड़ेंगे 5, फिर > 1 प्लस यहां भी जोड़ेंगे 5। यानी हमें फंक्शन ये बनाना है पूरा। हमें sin 2x तो हमें पता है कि -1 + 1 के बीच में वेरी करती है, लेकिन हमें वैल्यू sin 2x की ना निकालकर sin 2x + 5 की निकालनी है। तो sin 2x + 5 लाने के लिए दोनों तरफ 5 ऐड करना पड़ेगा। यहां से बचा +4 > sin 2x, फिर +5, फिर यहां बचेगा 6। तो ये जो वैल्यू है जिसकी तरफ ये वाला साइन खुलता है वो बड़ी होती है, और जिस तरफ इसकी चोंच होती है या कहते हैं नेल्स होती है वो छोटा होता है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है 4 वो छोटी है, तो ये इसको बोलते हैं न्यूनतम मान। छोटे वाले को न्यूनतम मान बोलेंगे, तो न्यूनतम मान कितना हो गया 4, और बड़े वाले को उच्चतम मान बोलेंगे। तो उच्चतम मान इसका कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया। तो इस वाले फंक्शन का जो मान है वो निम्नतम मान कितना है 4 और उच्चतम मान कितना है 6। तो आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। अभी और बताते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ, वही क्वेश्चन सेम थर्ड की तरह होगा। fx = मॉड में sin 4x + 3 दे रखा है, तो हमें वही करना पड़ेगा कि sin 4x एंगल ले लेंगे। sin 4x की जो वैल्यू होगी -1 से लेके +1 के बीच में वेरी करेगी। ये मैंने पिछले बारे में आपको बताया था, पिछले वाले क्वेश्चन में। अब आपको करना क्या है, हमें यहाँ 3 और लाना है, इसमें 3 और लाना है। तो दोनों तरफ 3 को ऐड करेंगे 3 को जोड़ने पर। जब ऐड करेंगे बच्चों तो -1 + के 3 हो जाएगा, यहाँ स्मॉलर देन ये ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा 4x, और प्लस के 3, फिर यही 1 + के 3। तो यहां निकल के आएगा 2 sin 4x + 3, और यहां निकल के आएगा 4। तो हम क्या देख रहे हैं, ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है।
तो ये जो छोटी वाली वैल्यू है निम्नतम मान होता है। तो निम्नतम मान कितना आ गया, 2 आ गया, और बड़ी वाली उच्चतम मान होता है। उच्चतम मान कितना हो गया भाई, 4 आ गया। तो यही हमारे आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 5th क्वेश्चन है, एच एक्स इज इक्वल टू दे रखा है बच्चों x प्लस 1। तो इसमें आप डिफरेंशिएशन वाला रूल भी अप्लाई कर सकते हो, यानी एच डैश एक्स निकालोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और 1 को हम किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। जब 0 के बराबर रखेंगे तो यहां से x का मान निकालना संभव नहीं है। लिख देंगे x का मान निकालना संभव नहीं है, अतः इसका मान ना तो उच्चतम होगा ना निम्नतम। तो ये क्वेश्चन आपका दूसरा हो गया कंप्लीट। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा उसी तरीके से होगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन में अलग से बता देता हूं अभी इसमें। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरे के फर्स्ट और सेकंड आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि बच्चों को थोड़ा सा टफ लग रहा होगा कि इसमें वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो करना क्या है, हमको वही तरीका है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, पहले अवकलन करना है। साइन एक्स का अवकलन cos x होता है, cos x का माइनस साइन एक्स होता है। इस वाली वैल्यू को हम 0 के बराबर हैं और वहां से x का मान निकालते हैं। तो हाउ कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, उसके लिए हमें करना क्या होगा, साइन एक्स को इधर लेके जाना पड़ेगा। साइन एक्स को जब इधर लेके गए तो पहला तो तरीका है, साइन और कॉस में वैल्यू बराबर कौन सी होती है, तो 45 की होती है। 45 की वैल्यू साइन और कॉस में बराबर होती है। लेकिन अगर ऐसे नहीं निकाल पा रहे हो तो आपको करना यह है कि इसको 1 का मल्टीप्लाई करके इसको अपॉन में ले आइए। साइन एक्स अपॉन में आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स। कॉट एक्स इज इक्वल टू 1, तो एक्स की वैल्यू कॉट में π/4 होती है, और ये जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में वेरी भी कर रही है। तो यहां तक तो आपका समझ में आ ही गया होगा, आपको एक्स की वैल्यू निकाल दे। अब इसको उच्चतम या निम्नतम के लिए हमें डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा फंक्शन को। इसी को डेरिवेटिव करेंगे तो दोबारा करेंगे तो इसका हो जाएगा cos x का माइनस के साइन x, और फिर माइनस के साइन x का हो जाएगा cos x, यानी माइनस का माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। अब हमारे पास ये जो फंक्शन है वो x में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि x की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी। तो जब पुट करेंगे तो माइनस के साइन x की वैल्यू π/4 और माइनस के cos x की वैल्यू भी π/4, और साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, cos π/4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। और दोनों को जब ऐड करेंगे तो माइनस के 2/√2 इसका रूट 2 से ये माइनस के √2 बार ही कट जाएगा। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये वैल्यू माइनस की आई है, और डेरिवेटिव वाला मेथड फॉलो हमारा किया है हमने, यानी अप्लाई किया है, तो ये माइनस किया तो उच्चतम मान होगा इसका केवल। तो उच्चतम यहां से पता पड़ा कि उच्चतम मान होगा। अब उच्चतम मान हम निकालेंगे तो जो इस x की वैल्यू को उठाकर फंक्शन में रखेंगे इसमें, तो लिखेंगे उच्चतम मान। उच्चतम मान जब निकालेंगे हम बच्चों तो ये x की वैल्यू को उठाकर फंक्शन में रखेंगे, तो ये आ जाएगा निकलकर साइन π/4 प्लस cos π/4, और मैंने आपको बताया साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, cos π/4 की वैल्यू 1/√2, ये मिला के हो गया 2/√2, और ये √2 बार कर गया। तो ये जो हमारी वैल्यू आई है वो उच्चतम मान आया है किसका, इस फंक्शन का। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा है, आपको ये सिद्ध करना है इन फंक्शनों में कि इनकी वैल्यू ना तो उच्चतम है ना निम्नतम है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट को अगर हम उठाते हैं तो फर्स्ट में एफ डैश एक्स बराबर निकालेंगे तो e की पावर x ही रहेगा, और इसको रखेंगे हम 0 के बराबर, तो यहां से x की वैल्यू निकल नहीं पाएगी। जब x की वैल्यू जब नहीं निकलेगी तो लिख देंगे x का मान निकालना
संभव नहीं है, निकालना संभव नहीं है। अतः इसका न तो उच्चतम मान होगा और ना ही निम्नतम। यानी x की वैल्यू निकलनी चाहिए पहले, जब x की वैल्यू निकलेगी तो उसी से तो पता पड़ा था उच्चतम मान और निम्नतम मान। अगर क्वेश्चन सेकंड को ले हम यहाँ, तो वही प्रोसेस इसमें फॉलो होगा। g डैश x निकालेंगे तो 1/x हो गया, और 1/x को 0 कर रखेंगे तो x तो 0 में चली जाएगी, तो इसमें भी वही लिखना है। तो इसका मान, ना तो x का मान निकालना संभव नहीं है, अतः इसकी वैल्यू ना तो उच्चतम है और ना ही निम्नतम है। इसी तरीके से आपका थर्ड आप करोगे, तो थर्ड का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन करोगे, hx इक्वल टू h डैश x इक्वल कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके आप फैक्टर करोगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर लगाएं हम तो b स्क्वायर माइनस 4ac यानी उसके फैक्टर करें सीधा 4 से, तो x इज इक्वल टू माइनस के b की वैल्यू कितना है 2 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 4 माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू सी की वैल्यू 1/2a। तो हम क्या देख रहे हैं कि माइनस के 2 प्लस माइनस इसकी जो वैल्यू आई है वो 4 की 12 में से 4 गए तो माइनस के 8 इसका रूट में आई है, जो कि काल्पनिक मान है। कैसा है? काल्पनिक मान। यानी हम यहां से भी x का मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि x का मान अगर वास्तविक आता तो हमें पता पड़ता है इसकी वैल्यू उच्चतम है या निम्नतम है। काल्पनिक में ये नहीं पता पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू काल्पनिक है, अर्थात कल्पना की गई है। तो इसलिए इसका मान भी हमें वही लिखना है कि x का मान निकालना संभव नहीं है, अतः इसका मान ना तो उच्चतम होगा ना निम्नतम होगा। सही सिद्ध करना था। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। और तो क्वेश्चन तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, यानी 3 के किसी भी खंड में कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दें, सर ये क्वेश्चन नहीं आया है, तो मैं उसकी वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।